अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब? सुना तो होगा आप सभी ने। रेलवे स्टेशंस को एयरपोर्ट के तर्ज पर यानी कि सुंदर, आधुनिक और बहुत स्मार्ट बनाया जाएगा। ऐसी बात सुनने को हमें कई बार मिल चुकी है, लेकिन फ़िलहाल आलम यह है कि खुद एयरपोर्ट्स ही रेलवे स्टेशंस बन चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। आप जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, वो कहीं और का नहीं, एयरपोर्ट के रनवे का है, जहां फ़्लाइट लेट होने के कारण लोग रनवे पर इंतज़ार करते करते वहीं पर खाना खाने लगे। इस वीडियो में आप लोगों के पीछे खड़े फ्लाइट्स भी देख सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, रनवे एयरपोर्ट का सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है, जहां पर ग्राउंड स्टाफ, पायलट और फ्लाइट के क्रू को छोड़ के किसी और की जाने की मनाही होती है। वो अलाउड नहीं होता अथॉरिटी की तरफ से। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी जो एयरपोर्ट की है वो इतनी मजबूर हैं कि इतनी भीड़ को वो शायद टैकल नहीं कर पा रही हैं। जो आप वीडियो को देख रहे हैं वो दिल्ली गोवा फ्लाइट का वीडियो है, जहाँ पर यात्री इंतज़ार करते करते तकरीबन 10 से 13 घंटे फ़्लाइट लेट बताई जा रही है, जिसके कारण थक कर फ्लाइट के सामने ही बैठ के लोग खाना खाने को मजबूर हो रहे हैं और अथॉरिटी भी अलाउ करने को मजबूर हो रही है, क्योंकि भीड़ उनसे टैकल नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, ये सिर्फ हो रहा है डेंस फॉग के कारण। इन दिनों जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं कि कोहरा इतना ज़्यादा है, उसकी मार हम सभी को झेलनी पड़ रही है और फ्लाइट्स भी इनसे दूर नहीं है। सभी फ्लाइट्स कोहरे की जो मोटी परत जो पड़ती है, जिसको डेंस फॉग कहते हैं, उसमें टेक ऑफ और लैंडिंग में खासा दिक्कतें आती हैं। मैक्सिमम फ्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी हैं या फिर डिले चल रही हैं। इसलिए यात्रियों को तो बहुत सी परेशानियों का तो सामना करना पड़ ही रहा है। साथ के साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी बड़ी दिक्कतें हैं। कुछ पायलट्स का तो यहाँ तक कहना है कि लो विजिबिलिटी, चाहे वो कोहरे के कारण हो या फिर किसी और क्लाइमेटिक चेंज के कारण, उनको टेक ऑफ और लैंडिंग की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। आपको बता दें, ये सभी ट्रेनिंग जो है अथॉरिटी, जो DGCA जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर में, जो उड्डयन मंत्रालय है, उसके अंडर में कुछ प्राइवेट कंपनीज है जो ऐसे कमर्शियल पायलट्स को हायर करती हैं। तो कहीं ना कहीं इन अथॉरिटीज़ के द्वारा ये खामियां हैं, जो ऐसे इक्विप्ड या फिर ऐसे हालात से निपटने के लिए, जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उनसे हालातों से निपटने के लिए एक अच्छे पायलट्स को या फिर ट्रेंड पायलट्स को नहीं रिक्रूट किया जा रहा। इसलिए ये कहना मुमकिन है कि अच्छे दिन आने में अभी लंबा इंतज़ार करना होगा। इस फोटो को गौर से देखिए दोस्तों। इस फोटो में दिखने वाले चीता का नाम शौर्य है। द हिंदू खबर के मुताबिक Shaurya, a cheetah that was translocated from Namibia, passed away at Kuno National Park, authorities confirmed on January 16। जी हाँ दोस्तों, एक और चीते की जान चली गई है। उसका नाम शौर्य था। चीता को भारत में लाने वाले लोग इस कदर राजनीतिक रंग में डूबे हुए हैं कि इन बेजुबान जानवरों की सुध लेने की फुर्सत ही नहीं है। सो कॉल्ड कहे जाने वाला मीडिया भी जिस हिसाब से भारत में चीतों को लाने के बाद जश्न मना रहा था, आज वो इनकी मौत पर खामोश क्यों हैं? अगर मैं आपको रिसर्च और सभी फैक्ट्स के ऊपर अगर बात करके बताऊं, तो चीते के लिए किसी भी तरह के बाहर एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस जो है उनके नेचर में एडेप्टेशन भी नहीं होता। मतलब वो बाहर के रंग रूप के मुताबिक बहुत अच्छे से अपने आप को ढाले नहीं पाते, जिसके कारण उनकी मौत हो सकती है। ये एक जायज़ कारण हो सकता है, क्योंकि इनको अदर कंट्री नामीबिया यानी कि एक अफ्रीकन कंट्री है, जहाँ से इन चीतों को लाया गया था कि इंडिया में चीतों की तादाद बहुत कम है, विलुप्त प्रजाति की ओर है, तो वो बढ़ सके, वो प्रजनन कर सके। लेकिन इसके उलट हो रहा है, क्योंकि पहले तो कई टाइम तक इनको केजेस में रखा गया, उनको जाल में रखा गया, और जब इनको जंगल में छोड़ा गया तो ये शिकार करना भूल चुके थे। तो दोस्तों एक एडॉप्शन होता है, एक
प्रकृति एक हर किसी को अपने हिसाब से बनाती है। जैसे हमको बनाया, हम मेहनत करेंगे तो खाना खाएंगे, वैसे ही ह्यूमन नेचर के साथ साथ एनिमल नेचर भी इसी तरह के होता है कि इनकी एक हैबिट होती है, जिसमें हम हैबिटेट्स पढ़ते हैं कि उसमें वो जब तक वो शिकार नहीं करेगा तब तक वो अपना प्रे को जब तक वो कैच नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, तब तक जो है वो उस नेचुरल बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ये उसकी नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन शायद यही कारण था कि चीता जो है अपनी नेचुरल ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे थे, लेकिन उनकी लगातार मौत हो रही है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। दोस्तों, हमारा देश चांद पे पहुंच गया, हमारा देश सूरज तक पहुंच गया, लेकिन नॉर्मल जंगल में जाके इन चीतों को क्यों नहीं बचा पा रहा है? आप समझ रहे हैं बात को? हो सकता है ऐसा नहीं है कि हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि उसमें उसके ऑफिसर्स, ये फॉरेस्ट उनकी कैपेबिलिटी उस लायक नहीं है कि उसको नहीं हैंडल कर पाए, लेकिन यहाँ फुर्सत किसको है? क्योंकि जो जिस फील्ड का होता है उस फील्ड से हटा के उसको दूसरे रेंजेस में लगाए जाते हैं। जो यहाँ का एक्सपर्टीज़ होता है, उस काम को रिजल्ट देने लायक होता है, उसको उस जगह से हटा के सब अपनी नौकरशाही में लगवा देते हैं, अपनी नौकरी करवाने लग जाते हैं। तो ऐसे में फुर्सत ही किसको है कि उन बेजुबान जानवरों के बारे में सोचा जाए, या उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए, उनके नेचर्स के बारे में सोचा जाए। तो कहीं ना कहीं इस शासकीय, मैं तो बोलता हूँ कि ये शासकीय कहीं ना कहीं खामी है, जिसके कारण से इन चीतों की मौत हो रही है। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, आखिर कौन है इन 7 चीता के मौत का जिम्मेदार? एनडीटीवी के खबर के मुताबिक इस बार दिल्ली में होने वाले 26 जनवरी की परेड में खुद दिल्ली की ही झांकी नहीं होगी। दिल्ली के साथ साथ पंजाब की भी झांकी नहीं होगी। खबर की अगर माने तो खुद केंद्र सरकार ने दिल्ली और पंजाब की झांकी को खारिज कर दिया, और ऐसा इस बार नहीं दोस्तों, पिछले 3 साल से चलता आ रहा है। 2022-23 अब 2024 में भी दिल्ली की झांकी को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा इस बार के 26 जनवरी की परेड में। आप खुद सोचिए कि 26 जनवरी की परेड में हमारे पास चीफ गेस्ट जो होते हैं वो हमेशा विदेशी मेहमान होते हैं, और साथ ही साथ विदेशी मेहमानों का एक अच्छा खासा जमावड़ा 26 जनवरी की परेड को देखने के लिए लगता है। और खुद जब दिल्ली में 26 जनवरी की परेड होती है और दिल्ली की ही उसमें झांकी अगर नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए उपहास का, मजाक का कारण बन सकती है। 22 जनवरी 2024 को तथाकथित पॉलिटिकल पार्टी एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान को एक मेगा इवेंट बनाने में जुटी हुई है, जो देश में जातिवाद और धार्मिकता के विभाजन को बढ़ावा देती है। ऐसे में कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कॉन्क्रेशन सेरेमनी के दिन रैली ऑफ हार्मनी करने की घोषणा की है। इस रैली ऑफ हार्मनी में देश के विभिन्न जातियों के, मतलब सब प्रकार की जातियों के लोग इस रैली में सम्मिलित होंगे। सब एक साथ होकर एकजुटता दिखाएंगे। ये रैली पहले मंदिर से शुरू होगी, फिर मस्जिद, फिर गुरुद्वारे, फिर चर्च से होते हुए सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़कर इस रैली ऑफ हार्मनी का आयोजन 22 जनवरी 2024 को आयोजन किया जा रहा है। मैं अटल हूँ फिल्म से बीजेपी को होगा चुनावी फायदा, ऐसा खुद कह रहे हैं फिल्म के अभिनेता पंकज त्रिपाठी। फिल्म में अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने रोल निभाया है, जिसे बीजेपी प्रचार तंत्र का हिस्सा बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।